खुश रहो। एड्रेस भेजना है। नमस्ते भैया। नमस्ते। आज हम हैं जैतगिरी में, भैया के यहाँ इन्होंने इनवाइट किया था। हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो दियारी त्योहार है हमारा, इसको क्यों मनाते हैं? नई फसल को काटने के उपरांत जी। उसको निराई करने के बाद उस खुशी में क्या है ये त्योहार बनाया जाता है। उसमें देखो पुरातन पद्धति में क्या है, खेत तैयार करने से आपके धान के मिड़ाई तक पूरा पशुओं का क्या है सहयोग लगता है। तो क्या है उनके उपलक्ष्य में क्या है उनको सम्मान देने के लिए दिया त्योहार मनाया जाता है। पशुधन को हम। हाँ। और इस दिन अपन क्या क्या करते हैं दियारी के दिन? सेला बनाते हैं धान का। वो दिख रहा है ना? जी जी। वो धान का नया धान का है वो। उसको सेला बनाते हैं। हम घर ही में बनाते हैं? हाँ, घर ही में बनाते हैं। आप बनाते हैं? मैं नहीं बनाता। उसको फिर दरवाजे पे टांगेंगे सबसे पहले। हाँ, शुरुआत। सबसे पहले भैया ने अभी हमें सेला के बारे में बताया। चलिए देखते हैं कि सेला किस तरीके से बनाया जाता है और किस चीज से बनता है। आइए भैया। ये है सेला। इसको क्या है मैं फसल को मिलाने के उपरांत कुछ को बताए रहते हैं, पूरा खड़ा फसल है। तो इसको हम घर के दरवाजे में क्यों लटकाते हैं इसको? कि घर के दरवाजे में लटकाने से बाहर लटकाए रहते हैं ना, तो चिड़िया लोग भी आके खाते हैं। ये सबके लिए होता है, जैसे हिस्सा। अगर हाँ, हम हिस्सा कहे कि चिड़िया का। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज मिली कि जैसे अनाज है, फसल हमने किया और हम उसको खाएंगे, उपभोग करेंगे, उसी तरीके से उस फसल में हमारे जीव जंतु चिड़िया का भी हक है। ये एक अच्छी जानकारी है। जैसे आपने बताया कि सबसे पहले हम सेला को लटकाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? पशुओं को पैर धुलाएंगे, गेटा बांधेंगे, अच्छा। फिर उसको लाली वाली लगाएंगे, पूजा वूजा करेंगे पशु को। हाँ। उसके बाद फिर उनके लिए खिचड़ी बनाएंगे और सबसे पहले उन्हीं लोगों को खिलाएंगे। सबसे पहले खिचड़ी बना के उनको खिलाएंगे। उसके पश्चात क्या है जितने भी बुलाए हैं उन लोगों को। अच्छा, वो फिर खाएंगे। जैसे भैया ने ये बताया कि खिचड़ी खिलाते हैं, तो जैसे जितने जानवर हैं उनको तो हरे घास और ये सब खाने की आदत होती है, तो हम उनको फिर खिचड़ी खिला रहे हैं, तो किस प्रकार उसको खिचड़ी सही रहेगी? दिवाली के दिन एक खास मौके पे उनको हम एक देवता रूप में मानते हैं और उनको उनके खाने के पश्चात हम भी प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। खिचड़ी में तो चावल ही नहीं रहेगा, उसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां रहेगी, जैसे कुमड़ा हो गया, सेमी हो गया, कांदा और जितना भी भाजी है वो सबको डालते हैं, मिक्स करते हैं और खिचड़ी बनाते हैं। नया हंडी में बनाते हैं। आया ये दिवाली त्योहार में महिला लोग क्या क्या करते हैं? भी हम 4 बजे उठवाने और जैसे झाड़ू लगावा, दीपा पोछा करुआ और दीवार बन के सब पोछुआ और फिर दार फुलाउरुआ, दार के फिर धोआ के पीसुआ, नहा धोआ हुआ, नहा धोआ उनके बाद फिर पाके बनात रहे, बड़ा बनात रहे, दार वो बनावा, सुपा टूकना के धोआ, नुआ हांडी बनावा, उनका फिर नुआ हांडी लाली टिकत रहे, सेला बांधत रहे और उनका दार चाउर पकात रहे हांडी भीतरे और उनकी चूल्हान मुंडात रहे। चूल्हान मुंडाल फिर उता खाए तो कुंडा सेमी और भीतर बोल सामान रुआए हरा सब्जी दार सबू बानी दार उता मिलावट करून भाती दार चाउर लगात रहे, खिचड़ी बनात रहे। फिर चूल्ही बदले फिर पूजा पाठ करून भाती बैला मन के सुपा तान तान निगरा खोवात रहे। आदमी लोग क्या क्या करते हैं? मनुष्य जात लोग मन काय का अपन मुझे काम मन से लगातुआ से लगातुआ चरौने हुआ बैला मन के या मन पे धोआ हुआ और मन पूजा पाठ कर खोआ हुआ मन के पुता है। आपने सुना कि किस तरीके से दिवाली त्योहार में महिला और पुरुष दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं। महिलाएं घर के सजावट से लेकर के खिचड़ी बनाने और पुरुष जो है पशुधन की सेवा, उनको नहलाने धुलाने और खिचड़ी खिलाने का काम करते हैं। पशुधन के सम्मान के लिए आयोजित इस दिवाली त्योहार में आइए देखते हैं कि किस प्रकार से खिचड़ी तैयार की जाती है। ये है नई हांडी,
इसी बर्तन में ये खिचड़ी आज का बनने वाला है और देखेंगे कि इस हंडी की पूजा की गई है। पूछते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के द्वारा उन खिचड़ी को तैयार किया जाता है। आइए अम्मा, ये बताओ, ये जो हांडी है इसमें 5 उंगली का आपने हाथ के जो छप्पा दिया है, तो इसके लिए आप पूजा किए पहले? कैसे किए? हाथा पिसान नुआ धान जो पिसान के हाथा था लाली चंदन हाथा था, उसके बाद हंडी को चढ़ाए। अच्छा, और अभी खिचड़ी में क्या क्या हम डालने वाले हैं? कैसे बनेगा वो खिचड़ी? दाल नुआ कुमदा उड़ीद दाल दाल और क्या साग मिलाएंगे उसमें कुमड़ा के अलावा? कुंडा सेमी कांदा जुड़गा दाल उड़ीद दाल दाल ये दाल। अच्छा, खोल के दिखाओ ना इसको। ये देखिए, इसमें सेम की फली है, भाजी है, कांदा है, आलू है, कुमड़ा है। तो सब्जी को पहले इसमें बॉईल किया जा रहा है। अच्छे से जब ये बॉइल्ड हो जाएगा तब नुआ धान उसमें चावल है, उसमें चावल पक रहा है और इसमें सब्जियों को पकाया जा रहा है। जब ये सब्जी पक जाएगी तब उस चावल में मिला दिया जाएगा। और इसमें नमक भी मिलाते हैं? नमक बस ना? हल्का नमक, मिर्ची उर्ची कुछ नहीं? अच्छा, प्रवीण, तो हम ये जो डिजाइन बना रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है इस डिजाइन का? ये डिजाइन जो है, जो गाय बैल का खुर रहता है ना, नीचे वाला हिस्सा, वो उन्हीं के सम्मान में ये डिजाइन बनाया जाता है। और ये जो डिजाइन है, ये आकृति लक्ष्मी माता का स्वरूप के रूप में, उनके पैरों के निशान के रूप में ये आकृति बनाया जाता है। भैया, फसल से संबंधित जितने भी त्योहार हैं, अगर मैं बिलासपुर रायपुर की बात करूं तो वहाँ जो राउत समाज है उनका काफी एक महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे पशुओं के गले में डोरी बांधना, उनको खिचड़ी खिलाना और पूजा करना, वो उनके हाथों ही होता है। तो हमारे बस्तर में इसकी क्या स्थिति है? जी हाँ, जैसे सियानमन बताते थे कि इधर भी जो राउत समाज है उनके द्वारा भी ये जो काम है दियारी में गाय बैल को जो रस्सी बना, जिसे इधर अपने तरफ गेटा कहते हैं, उन्हीं के द्वारा ही, राउत समाज के द्वारा ही किया जाता था। तो इसमें अभी कमी आई है, कैसे रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो रही है। तो जितने भी ये सब सुविधा हैं, तो इसमें जो पैतृक उनका जो व्यवसाय है वो उनको छोड़ते जा रहे हैं और इधर आगे बढ़ रहे हैं रोजगार के क्षेत्र में। तो इसके चलते इसमें कमी आई है। और नहीं, इधर क्षेत्र में कोई भी समुदाय के लोग गाय बैल को चरा रहे हैं और उन्हीं के द्वारा यह काम संपन्न हो रहा है। ये पहले गाय चराने के काम भी राउत लोगों के ही द्वारा किया जाता है। अभी फिलहाल जैसे हम लोग कहीं फ्री रहते हैं तो हम लोग खुद ही जाते हैं चराने। ऐसी स्थिति आ गई है कि अपने काम धाम को छोड़ के एक बार उनको गाय बैल को समय देना पड़ता है। अब जिस दिन समय नहीं दी उस दिन गाय बैल भूखे ही रह जाते हैं। जैसे पैरा है, पैरा अगर बरसात टाइम तक बचता है तो पैरा खिला के रखते हैं, नहीं तो बाहर चराने ले जाते हैं। लेकिन ये चराने वाला मतलब जगह भी कम पड़ गया है, ऐसा हो गया है। अब जंगल घर में इतने ज्यादा निर्मित हो रहे हैं और जंगल भी शेष रह नहीं गए हैं। अब इस कारण गाय बैलों की कमी भी आ रही है इस चीज में। पहले क्या होता था, हर घर में लगभग 10-15 तक होते ही थे। अब सिमट कर ऐसा हो गया कि बस एक परिवार में एक जोड़ी बैल ही रखने का मतलब सिस्टम हो गया है। और इसमें एक कहावत भी है, बड़ी विडंबना है, लेकिन इसमें एक कहावत भी है, बहुत अच्छा कहावत है, जो पुराने समय में बोलते थे कि गाय रले दियारी, बेटा रले बुआरी। बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी कहावत के साथ इसको परिभाषित किया प्रवीण जी ने, कि जिस तरीके से गाय है तो दियारी है, बेटा है तो बहू है।
ये महत्व है, ये बहुत बड़ी। आपने जैसे कि देखा और सुना भी कि आधुनिकता के चलते कृषि साधनों में भी कमी आई है। इस तरीके से गोबर खाद का उपयोग किया जाता था, इसमें भी कमी मतलब करते ही नहीं है। अब रसायन खादों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की बीमारियां जो हैं अब देखी जा रही हैं। साथ में अगर हम तीज त्योहारों की बात करें तो इसमें भी प्रभाव पड़ रहा है। जिस तरीके से चरवाहे हैं, ग्वाले लोग हैं, यादव लोग हैं, उनके रोजगार भी छीने गए हैं। और साथ में हम ये कहें कि जो परंपरागत तीज त्योहार रीति रिवाज हैं ये भी विलुप्ति के कगार पे, और कुछ तो ऐसे भी हैं जैसे दियारी में इस तरीके से राउत का जो महत्व होता था ये तो विलुप्त ही हो गया है। ढक्कन के गुचा इस दियारी त्योहार में जब गाय बैल को खिलाया जाता है तो ये गाय बैल को खिलाने वाले मतलब टुकना से प्रसाद निकालते हैं, और यही प्रसाद हम सभी क्षेत्रवासी बस्तरवासी आए वाले जो हमारे यहाँ मेहमान आते हैं उनको प्रसाद के रूप में देते हैं और खुद भी ग्रहण करते हैं। गाय बैल का जूठा खाना दियारी का एक खास पहचान है। आज के दिन गाय बैल को भी खाना खिलाने से पहले उनको धुलाया जाता है, उनके मुंह को धुलाया जाता है, उनके पैरों को धुलाया जाता है, और खाना खाने के पश्चात भी उस जूठा को धोने के लिए हम गाय बैल को मुंह धुलाते हैं। क्योंकि यह गाय बैल का प्रमुख त्योहार माना जाता है, इसलिए गाय बैल की हर एक जरूरतों को देखते हुए उनके अनुसार उनको सम्मान किया जाता है, उनको सेवा किया जाता है, उनको खिलाया जाता है। रुको, ये मेरा है ना, 10 आप ही दो। दियारी का ये मुख्य प्रसाद है। पशुओं को जिस तरीके से खिचड़ी दिया जाता है उसी खिचड़ी में से कुछ अंश निकाल के इस प्रकार प्रसाद के रूप में फिर सब ग्रहण करते हैं।